1950 के दशक में एक कार फैक्ट्री में प्लाइमथ फ्यूरी मॉडल की लाइन तैयार की जा रही होती है, लेकिन उनमें से एक कार खास होती है, एक लाल रंग का मॉडल। जब एक वर्कर उसके इंजन की जांच कर रहा होता है, तभी अचानक उसका हुड अपने आप बंद हो जाता है और उसका हाथ कुचल जाता है। वह अपना जख्म देखने जाता है। इस बीच एक और कर्मचारी कार के अंदर बैठता है और अपनी सिगार की राख सीट पर गिरा देता है। कुछ घंटे गुजर जाते हैं और फैक्ट्री का काम खत्म हो जाता है। सब लोग निकल जाते हैं, लेकिन सुपरवाइजर नोटिस करता है कि लाल कार की लाइट्स अभी भी ऑन है। जब वह चेक करने जाता है तो उसे अंदर वही कर्मचारी मृत मिलता है जिसने सिगार पी थी। दशक बीत जाते हैं और साल 1978 में एक स्टूडेंट डेनिस अपनी कार लेकर अपने दोस्त आर्नी के घर पहुंचता है। आर्नी एक नर्डी और क्लमजी लड़का होता है। अलग अलग पर्सनैलिटी होने के बावजूद दोनों अच्छे दोस्त होते हैं और साथ में स्कूल के पहले दिन जाते हैं। वहाँ वे अपने लॉकर से सामान निकालते हैं। तभी एक नई स्टूडेंट ली आती है जो अपनी खूबसूरती से सबका ध्यान खींच लेती है। बाद में डेनिस लंच के लिए आर्नी का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन उसे पता चलता है कि स्कूल का बुली बडी आर्नी को परेशान कर रहा है। डेनिस तुरंत स्कूल वर्कशॉप में पहुंचता है। तब तक बडी आर्नी का लंच छीन चुका होता है और उसे चाकू से धमका रहा होता है। डेनिस बीच में दखल देता है, लेकिन बडी लंच फर्श पर फेंक देता है, जिससे आर्नी फिसल जाता है। गिरने से आर्नी का चश्मा टूट जाता है और बडी अपने पैर से उसे कुचल देता है। बडी इस पर हंसने लगता है, लेकिन डेनिस मौके का फायदा उठाता है और तेज वार से उसका चाकू गिरा देता है। फिर उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का भी जड़ देता है। तभी बडी का गैंग डेनिस पर हमला कर देता है, लेकिन एक टीचर समय पर पहुंचकर सबको रोक देता है। टीचर को बडी पर शक हो जाता है। आर्नी ये बात पक्की करता है कि उसने चाकू से धमकाया था, लेकिन बडी सब नकार देता है। टीचर उसे आदेश देता है कि अपनी जेब खाली करे और तब बडी अपना पेन नाइफ दिखाता है जिसे वह छुपा रहा था। नतीजा ये होता है कि बडी स्कूल से निकाल दिया जाता है और उसके दोस्त डिटेंशन में भेज दिए जाते हैं। दिन के अंत में डेनिस और आर्नी जो कुछ हुआ उसके बारे में बात करते हैं। रास्ते में आर्नी एक घर के सामने खड़ी कार देखता है और डेनिस से कहता है कि गाड़ी रोको। दोनों उतरते हैं और देखते हैं कि वहाँ एक लाल प्लाइमथ फ्यूरी मॉडल कार खड़ी है। वही कार जो फैक्ट्री वाले हादसे में थी, लेकिन अब वह पुरानी और बुरी तरह से खराब हालत में होती है। आर्नी को कोई फर्क नहीं पड़ता और वह उस कार के प्रति ऑब्सेस्ड हो जाता है। तभी अचानक उसका मालिक बूढ़ा जॉर्ज लिबे वहाँ आ जाता है। वह बताता है कि इस कार का नाम क्रिस्टीन है और ये उसके भाई की थी, जिसकी कुछ हफ्ते पहले मौत हो गई थी। इसी वजह से वह बूढ़ा आदमी कार को जल्द से जल्द बेचना चाहता है और सिर्फ $250 में ऑफर कर देता है। डेनिस अपने दोस्त को समझाता है कि इतनी टूटी फूटी रेक्ट कार खरीदना बेवकूफी है, लेकिन आर्नी बिना किसी हिचकिचाहट के डील पक्की कर लेता है। शाम को जब आर्नी घर पहुंचता है और अपने पेरेंट्स को बताता है कि उसने कार खरीदी है, तो उसकी सख्त माँ इस फैसले के पूरी तरह खिलाफ होती है और उसे कार से छुटकारा पाने को कहती है। लेकिन आर्नी मना कर देता है, क्योंकि वह पहले से ही अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए बहुत कुछ करता है और यह कार उसने अपनी बचत से खरीदी है। फिर भी उसकी माँ अपनी जिद पर अड़ी रहती है, जिसके चलते आर्नी घर छोड़ देता है और डेनिस के साथ कार को एक गैराज में ले जाता है। वहाँ उनकी मुलाकात होती है एक चिड़चिड़े बूढ़े आदमी विल से, जो उस गैराज का मालिक होता है और दोनों लड़कों से बहुत रूखे तरीके से पेश आता है। इसके बावजूद वह उन्हें कार रात भर रखने की इजाजत देता है, लेकिन फिर कहता है कि अब घर चले जाओ। वापस जाते समय डेनिस आर्नी से पूछता है कि उसने इतनी क्रम्बल्ड कार क्यों खरीदी। आर्नी जवाब देता है कि आखिरकार उसे कुछ ऐसा मिल गया है जो उतना ही बदसूरत है जितना वो खुद है, लेकिन अगर वह चाहे तो उसे कुछ बेहतर बना सकता है। हफ्तों गुजर जाते हैं और आर्नी दिन रात क्रिस्टीन को ठीक करने में लग जाता है। गराज का ओनर विल अब भी बदतमीजी करता है, लेकिन धीरे धीरे वह आर्नी को अपने काम में मदद करने का ऑफर देता है और बदले में आर्नी अपनी कार के लिए जितना भी स्क्रैप मेटल चाहिए वो ले सकता है। आर्नी इस ऑफर को मान लेता है और लगातार क्रिस्टीन पर काम करता रहता है, बिना ये समझे कि रहस्यमयी तरीके से वह कार से और ज्यादा जुड़ता जा रहा है। अगले दिन डेनिस अपने दो दोस्तों के साथ नए स्टूडेंट के बारे में बात करता है और उसे चैलेंज दिया जाता है कि वो लाइब्रेरी में जाकर उससे बात करे। डेनिस ये चैलेंज मान लेता है और ली की टेबल पर बैठकर उसे बाहर चलने के लिए कहता है, लेकिन लड़की साफ मना कर देती है और कहती है कि उसका पहले से कोई डेट है। डेनिस इस रिजेक्शन से शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है और दिन के अंत में आर्नी से मिलने उसके घर पहुँचता है, क्योंकि हाल ही में दोनों की मुलाकात कम हो रही थी। लेकिन वहाँ पहुँचकर डेनिस चौंक जाता है। आर्नी अब बिल्कुल अलग लगता है, बिना ग्लासेस, स्टाइलिश कपड़ों में और रिबेलियस एटीट्यूड के साथ। वह अपने दोस्त से बात तक नहीं करना चाहता और तुरंत गराज के काम के लिए निकल जाता है। उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आर्नी उसे अनदेखा कर देता है और चला जाता है। फिर उसकी माँ डेनिस से बात करती है और कहती है कि उसे अपने बेटे और उसकी नई कार से डर लग रहा है, क्योंकि उसने पता लगाया है कि पिछले मालिक ने इसी कार के अंदर कार्बन मोनोक्साइड सूंघकर अपनी जान ले ली थी। ये सुनकर डेनिस बूढ़े जॉर्ज के घर जाता है और असलियत पूछता है। जॉर्ज बताता है कि जब उसके भाई ने क्रिस्टीन खरीदी थी, तब से वह कार के प्रति ऑब्सेस्ड हो गया था। यहाँ तक कि जब उसकी बेटी और पत्नी की मौत उसी कार में हो गई, तब भी उसने क्रिस्टीन को नहीं छोड़ा। और सबसे बुरी बात ये कि उसके भाई की मौत
मौत के बाद कुछ हफ्तों में वह कार अचानक अपने आप जॉर्ज के घर वापस आ गई। ये सब देखकर डेनिस और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और दिन के अंत में वह गैराज जाकर कार को चेक करने का फैसला करता है। वहां पहुंचकर जैसे ही वह कार का हैंडल पकड़ता है, अचानक रेडियो अपने आप बजने लगता है। ये देखकर डेनिस डर जाता है और बिना किसी को दिखे वहां से भाग जाता है। अगली सुबह स्कूल के स्टेडियम में फुटबॉल मैच होता है। डेनिस एक महत्वपूर्ण मूव की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन तभी दूर से वह देखता है कि आर्नी क्रिस्टीन के साथ आता है। अब कार पूरी तरह से रिस्टोर हो चुकी होती है। सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। बडी और उसके दोस्त भी हैरान रह जाते हैं, लेकिन असली झटका तब लगता है जब क्रिस्टीन से ली बाहर निकलती है और सबके सामने आर्नी को किस करती है। डेनिस ये सब देखकर उलझन और गुस्से में आ जाता है और खेल पर से उसका ध्यान हट जाता है। दुर्भाग्य से इसी मौके का फायदा उठाकर एक विरोधी खिलाड़ी उस पर इतनी जोर से वार करता है कि डेनिस बेहोश हो जाता है और बुरी तरह से घायल हो जाता है। कुछ दिन बाद डेनिस होश में आता है और खुद को अस्पताल में पाता है। उसके पैर पर प्लास्टर चढ़ा होता है और उसकी गर्दन फ्रैक्चर्ड होती है। उसके पास आर्नी बैठा होता है जो अपने दोस्त से मिलने आया होता है। दोनों थोड़ी देर के लिए अपनी पुरानी दोस्ती फिर से शुरू करते हैं। डेनिस बताता है कि इस हादसे के बाद अब वह कभी फुटबॉल नहीं खेल पाएगा और वो लगभग पैराप्लेजिक बन चुका था। वह ये भी पूछता है कि आर्नी ने क्रिस्टीन को इतनी जल्दी कैसे ठीक कर लिया। आर्न बस इतना कहता है कि उसने बहुत मेहनत की, लेकिन बातचीत का लहजा जल्द ही बदल जाता है और आर्नी बताता है कि उसने अपने पेरेंट्स को मजबूर किया कि वे कार उसके नाम पर रजिस्टर करे, वरना वह स्कूल ही छोड़ देता। डेनिस नोटिस करता है कि उसका दोस्त अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी पर्सनैलिटी में गहरा बदलाव आ चुका है और उसके अंदर कुछ बुरा पल रहा है, लेकिन आर्नी परवाह नहीं करता और बस डेनिस से अलविदा कहकर निकल जाता है। शाम को वह ली को लेकर ड्राइव इन मूवी थिएटर जाता है। दोनों के बीच रोमांटिक माहौल बनता है, लेकिन जैसे ही सब आगे बढ़ता है, ली पीछे हट जाती है और कार से बाहर निकल जाती है। आर्नी उसके पीछे जाता है और लड़की कहती है कि वो ऐसे पल कार में नहीं बिताना चाहती। इसके अलावा दोनों में इस बात पर बहस हो जाती है कि आर्नी क्रिस्टीन को लेकर ऑब्सेसिव है और उस पर अपनी गर्लफ्रेंड से ज्यादा ध्यान देता है। आर्नी को ये सब बेतुका लगता है और वह उसे समझा लेता है कि बारिश हो रही है, इसलिए कार में वापस बैठना चाहिए। ली मान जाती है, लेकिन जैसे ही दोनों कार में बैठते हैं, विंडशील्ड अचानक खराब होने लगता है। आर्नी उसे ठीक करने बाहर निकल जाता है। तभी ली खाने के लिए एक स्नैक उठाती है और रेडियो अपने आप बज उठता है। इसके साथ ही डैशबोर्ड से तेज रोशनी निकलती है और लड़की को अजीब महसूस होने लगता है, जैसे उसका दम घुट रहा हो। ली हांफने लगती है, उसकी सांस रुकने लगती है। आर्नी भागकर उसकी मदद करने आता है, लेकिन तभी कार अपने आप एक्ट करने लगती है और दरवाजे अंदर से लॉक हो जाते हैं। आर्नी बुरी तरह घबरा जाता है और हर तरीके से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। सौभाग्य से दम घुटने की हालत में भी ली दरवाजे का लॉक खींचने में कामयाब हो जाती है और पास खड़ा एक ड्राइवर उसे खोल देता है। ये सब देखकर अर्नी गुस्से से पागल हो जाता है और उस आदमी पर हमला कर देता है, जबकि वो तो बस ली की जान बचाने की कोशिश कर रहा होता है। आखिरकार वही आदमी सफल हो जाता है और लड़की के गले में फंसा खाना निकाल देता है। इस अजीब घटना के बाद आर्नी ली को घर छोड़ देता है, लेकिन लड़की तुरंत कार से बाहर निकल जाती है और बात करने से इनकार कर देती है। आर्नी माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन ली कहती है कि किसी तरह ये सब कार ने किया है। इतना ही नहीं, उसे लगता है कि क्रिस्टीन आर्नी से जलती है, क्योंकि जब भी वे दोनों साथ होते हैं कुछ अजीब घट जाता है। लेकिन अर्नी इसे उसकी परानोया समझकर टाल देता है और कहता है कि अगले दिन इस पर बात करेंगे। फिर वो कार के पास लौटता है, लेकिन क्रिस्टीन स्टार्ट ही नहीं होती। आर्नी स्वाभाविक रूप से क्रिस्टीन से बातें करने लगता है। वह कहता है कि ली के साथ जो हुआ उससे कुछ नहीं बदलेगा और क्रिस्टीन हमेशा उसकी कार रहेगी। इसके बाद जब वह फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो इस बार क्रिस्टीन चल पड़ती है। दोनों वापस गैराज लौटते हैं और आर्नी कार को वहां छोड़ देता है, लेकिन उसके जाते ही बडी और उसके गैंग के लोग चोरी छिपे अंदर घुस आते हैं। वो सब स्लीज हैमर लेकर क्रिस्टीन को तोड़ना शुरू कर देते हैं। कार की बॉडी को बुरी तरह से कुचल देते हैं, सीट्स पार डालते हैं और रेडियो तक तोड़ देते हैं। अगले दिन आर्नी और ली फिर से सुलह कर लेते हैं और गैराज पहुंचते हैं ताकि आर्नी अपनी कार से वॉलेट निकाल सके। लेकिन जब वे पहुंचते हैं तो आर्नी यह देखकर हैरान रह जाता है कि क्रिस्टीन पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। ली पूछती है कि ये सब किसने किया और अपने बॉयफ्रेंड को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन आर्नी अपना गुस्सा काबू में नहीं रख पाता और उसे वहां से चले जाने के लिए मजबूर कर देता है। बाद में डिनर के दौरान वह अपने पेरेंट्स को सब बताता है। वे उसे ढाढ़स बंधाते हैं और कहते हैं कि वे मिलकर उसके लिए एक नई कार खरीद देंगे। लेकिन ये सुनकर आर्नी और भड़क उठता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स और ली किसी ने भी क्रिस्टीन को कभी पसंद नहीं किया। वह उन्हें इस बात का भी दोष देता है कि अगर उन्होंने उसे कार को घर के गैराज में पार्क करने दिया होता तो यह सब कभी नहीं होता। पेरेंट्स से बदतमीजी भरी बातें कहने के बाद वह डाइनिंग टेबल छोड़कर अपने कमरे में चला जाता है। उसका पिता पीछे आता है और कहता है कि माँ से माफी मांगो, लेकिन आर्नी का बर्ताव और बगावती हो जाता है, जिससे मजबूर होकर उसका पिता उस पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। आर्नी पलटकर ऐसा वार करता है कि वह लगभग अपने पिता की जान ले लेता। कुछ
घंटे बीत जाते हैं और अर्नी अब भी क्रिस्टीन के बारे में सोचता रहता है। वह वर्कशॉप वापस जाता है और फैसला करता है कि क्रिस्टीन को टुकड़ा टुकड़ा जोड़कर फिर से पहले जैसा बनाएगा। लेकिन तभी उसे हैरानी होती है कि क्रिस्टीन का इंजन खुद ब खुद रिपेयर होने लगता है। अर्नी हैरान होकर क्रिस्टीन से कहता है कि उसे दिखाए कि और क्या कर सकती है। तभी कार अपनी पूरी ताकत दिखाते हुए बिना किसी मेहनत के खुद को पूरी तरह रिस्टोर कर लेती है। इसी बीच हाईवे पर बडी का एक साथी मूची एक ट्रक में लिफ्ट लेकर उतरता है। वह सड़क पर चलता जा रहा होता है कि अचानक उसे कार इंजन की आवाज सुनाई देती है। नजदीक पहुंचकर वह क्रिस्टीन को देखता है जो रास्ते में आकर उसके सामने रुक जाती है। डरा हुआ मूची समझ जाता है कि शायद अंदर अर्नी है और अपने किए के लिए सफाई देने की कोशिश करता है। लेकिन तभी क्रिस्टीन अपनी हेडलाइट्स ऑन करती है और जबरदस्त स्पीड से उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। मूची अपनी जान बचाने के लिए जितनी तेज भाग सकता है भागता है और एक जंप करके बच निकलता है, इससे पहले कि क्रिस्टीन उससे टक्कर मार पाती। उसे लगता है कि उसने कार को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन कुछ देर बाद क्रिस्टीन फिर से सामने आ जाती है और उसका पीछा करने लगती है। अब मूची पागलों की तरह भाग रहा होता है और एक गेट कूदकर एक पुराने वेयरहाउस की तरफ निकल जाता है। वह एक तंग रास्ते पर दौड़ता है और उसके पीछे क्रिस्टीन आराम से पीछा कर रही होती है, जैसे वह इस पूरे खेल का मजा ले रही हो। आखिरकार मूची खुद को एक ऐसी जगह पाता है जहाँ कोई रास्ता नहीं होता और क्रिस्टीन ठीक सामने खड़ी रहती है, जैसे बस इंतजार कर रही हो। कहीं भागने की जगह न देखकर मूची अपनी जेब से छोटा चाकू निकालता है और धमकी देता है कि जो भी कार चला रहा है बाहर आए। लेकिन क्रिस्टीन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है और तंग गली होने के बावजूद जबरदस्ती घुसकर उसे दीवार से कुचल डालती है। अगली सुबह अर्नी डेनिस के कमरे में आता है और बताता है कि मूची मर गया। डेनिस को यह सुनकर शक होता है और उसे और भी अजीब लगता है कि क्रिस्टीन, जिसे कुछ दिन पहले टुकड़ों में तोड़ दिया गया था, अब बिल्कुल नई जैसी रिस्टोर हो चुकी है। लेकिन अर्नी इस पर कोई ध्यान नहीं देता और बस वहाँ से निकल जाता है। बाहर जाते वक्त उसकी मुलाकात डिटेक्टिव जेंकिंस से होती है। वो कहता है कि वह इस बात की जांच कर रहा है कि अर्नी की कार किसने तोड़ी थी और साथ ही मूची की मौत की भी, जिसका डेड बॉडी 2 टुकड़ों में मिला। अर्नी कहता है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन ये खबर सुनकर उसे खुशी होती है। ये रवैया देखकर डिटेक्टिव को अर्नी पर और शक हो जाता है। वो यह भी बताता है कि उसने अर्नी की गर्लफ्रेंड ली का बयान सुना है, जिसमें उसने बताया कि कार किस तरह अजीब तरीके से खुद ही रिस्टोर हो गई थी। ये सब सुनकर अर्नी का सब्र टूट जाता है और वह गुस्से में वहाँ से चला जाता है। बाद में वह ली को फोन करके मिलने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन ली साफ मना कर देती है। ये सुनकर अर्नी और भड़क उठता है। इसी बीच एक कन्वीनियंस स्टोर पर बडी और उसका दोस्त डॉन कुछ ड्रिंक खरीद कर निकलते हैं। रास्ते में चलते वक्त अचानक एक कार जिसकी हेडलाइट्स ऑन होती हैं, उनका पीछा करने लगती है। बड़ी गाड़ी रोकता है यह देखने के लिए कि कौन है, लेकिन तेज रोशनी उसकी नजर को रोक लेती है। वह कार को रिवर्स करके चकमा देने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वाली कार भी वैसा ही करती है और तभी साफ हो जाता है कि वह क्रिस्टीन है। गुस्से में बडी अपनी गाड़ी तेज दौड़ाता है और एक गैस स्टेशन पर पहुंचता है, जहां उसका दोस्त रिची काम करता है। वह गाड़ी से उतरकर लोहे की छड़ उठाता है और सामने वाले का सामना करने की तैयारी करता है, लेकिन अचानक क्रिस्टीन तेज रफ्तार से आती है और बिना रुके बडी की गाड़ी से टकरा जाती है, जिससे उसकी कार पूरी तरह पिचक जाती है। बडी को यकीन हो जाता है कि गाड़ी के अंदर अर्नी है और वह उसे सामना करने की चुनौती देता है, लेकिन क्रिस्टीन दोबारा पूरी स्पीड से बडी की कार को धक्का मारती है और इस बार उसे वर्कशॉप के अंदर धकेल देती है। उस वक्त डॉन गाड़ी के अंदर होता है और कार के साथ ही दीवार से चिपक कर मारा जाता है, लेकिन हादसा यहीं खत्म नहीं होता। टकराई हुई कार से पेट्रोल लीक होने लगता है और वो बहकर रिची के पैरों तक पहुंच जाता है। कुछ ही सेकंड बाद बडी की गाड़ी आग पकड़ लेती है और जैसे ही वह लीक हुए फ्यूल से मिलती है, पूरा गैराज धमाके से फट जाता है और रिची भी मारा जाता है। ये सब देखकर बडी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन क्रिस्टीन अब भी नहीं रुकती। वो पूरे गैराज की आग में लिपटी हुई बाहर निकलती है और अपनी आखिरी शिकार की तरफ बढ़ जाती है। सुनसान और अंधेरी सड़क पर आग से जलती हुई क्रिस्टीन अपने शिकार बडी के पीछे दौड़ रही होती है। बडी पूरी जान लगाकर भागता है, लेकिन आखिरकार वो कार उस पर चढ़ जाती है। बडी का शरीर आग में लिपटा सड़क पर गिरा रह जाता है। थोड़ी देर बाद बूढ़ा विल अपने वर्कशॉप के दरवाजे पर कार की आवाज सुनता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, सामने क्रिस्टीन खड़ी होती है, धुआं और आग में लिपटी हुई। बूढ़ा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि अर्नी अपनी कार लेकर किसी काम के लिए गया था। शक में आकर वो अपनी शॉटगन उठा लेता है और क्रिस्टीन के पास जाता है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, मगर कार का पूरा शरीर इतना गर्म होता है कि छूते ही हाथ जल जाए। पुराने कपड़े से हैंडल पकड़कर जैसे ही दरवाजा खोलता है, वो देखता है कि कार के अंदर कोई नहीं है। ये और भी डरावना हो जाता है। फिर भी बूढ़ा सोचता है कि उसे अंदर बैठकर जांच करनी चाहिए, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है क्योंकि क्रिस्टीन उसे अंदर फंसा देती है। दरवाजे लॉक हो जाते हैं और सीट आगे धकेलकर उसे डैशबोर्ड से कुचल डालती है। अगली सुबह अर्नी वापस गैराज आता है और देखता है कि वहाँ पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हैं। अंदर जाकर वो डिटेक्टिव जेंकिंस से मिलता है। जेंकिंस बताता है कि उसके बॉस की लाश क्रिस्टीन के अंदर मिली है और सबूत ऐसे
ऐसे हैं जैसे उसने खुदकुशी की हो। आर्नी दिखावटी तौर पर कुछ नहीं जानता, मगर उसके चेहरे पर सब साफ होता है। क्रिस्टीन फिर से बिल्कुल नई जैसी दिख रही थी। इधर डेनिस अपने घर पहुंचता है तो ली उसे फोन करके मिलने आती है। वो बताती है कि उसे शक है कि क्रिस्टीन किसी तरह आर्नी पर काबू पा चुकी है और वो अब पहले जैसा इंसान नहीं रहा। डेनिस पहले तो यकीन नहीं करता, मगर ली साफ कहती है अगर क्रिस्टीन को रोका नहीं गया तो आर्नी पूरी तरह खो जाएगा। डेनिस ये सब सोच ही रहा होता है कि अचानक आर्नी क्रिस्टीन के साथ वहाँ पहुँच जाता है। वो डेनिस को ड्राइव पर चलने को कहता है। सफर के दौरान आर्नी शराब पीता है, स्पीड लिमिट तोड़ता है और यहाँ तक कि गाड़ी का स्टीयरिंग भी छोड़ देता है, जैसे क्रिस्टीन खुद उससे चला रही हो। डेनिस डर जाता है और ली की बातें याद आती हैं, लेकिन आर्नी ठंडी खतरनाक आवाज में कहता है अब मेरे और क्रिस्टीन के बीच कोई नहीं आ सकता। उसके सबूत के तौर पर वो गाड़ी को पूरी स्पीड में लाता है और सामने से आती कार से टकराने ही वाला होता है। डेनिस समझ जाता है कि उसका दोस्त अब पागलपन की हद पर पहुंच चुका है। अगली रात डेनिस क्रिस्टीन के बॉडी पर एक नोट छोड़ता है कि आर्नी गैराज में उससे मिले। जब रात आती है, डेनिस और ली गैराज में आर्नी का इंतजार कर रहे होते हैं। वो दोनों पहले से ही प्लान बना चुके थे। ली ऑफिस में छिपकर गेट बंद कर देगी और डेनिस बुलडोजर से क्रिस्टीन को कुचल देगा, लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि क्रिस्टीन पहले से ही गैराज के मलबे में छिपी हुई है और असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। कार अपने हेडलाइट्स ऑन ना के करती है और तेजी से उस लड़की को कुचलने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन लड़की फुर्ती से एक लटकते टायर को पकड़ लेती है और बाल बाल बच जाती है। मगर क्रिस्टीन इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वो दोबारा हमला करने के लिए आती है। तभी डेनिस एक्सकावेटर का बड़ा पंजा बीच में डालकर उसे टक्कर से रोक लेता है। इसके बाद क्रिस्टीन पीछे हटकर वर्कशॉप के दूसरी तरफ चली जाती है और डेनिस भी ट्रैक्टर को दूसरी दिशा में ले जाकर आमने सामने खड़ा हो जाता है। इसी दौरान सच्चाई सामने आती है। क्रिस्टीन अकेली नहीं बल्कि आर्नी भी पूरी तरह उसकी काली ताकत के कब्जे में है। अचानक कार फिर से अपने हेडलाइट्स ऑन करती है और कुछ ही सेकंड में खुद को पूरी तरह रिपेयर कर लेती है। हालात और बिगड़ जाते हैं क्योंकि डेनिस का एक्सकावेटर बंद पड़ जाता है। इधर क्रिस्टीन तेज रफ्तार से ऑफिस की तरफ बढ़ती है ताकि ली को हमेशा के लिए खत्म कर दे। कार चारों तरफ चीजें तोड़ते हुए उस पर चढ़ने को होती है, लेकिन टक्कर लगने की बजाय आर्नी ही विंडशील्ड से बाहर जा गिरता है। ली उसकी हालत देखने दौड़ती है, मगर आर्नी अचानक जंप करके उसे पकड़ लेता है, लेकिन उसका शरीर पहले से ही शीशे के टुकड़े से बुरी तरह घायल हो चुका होता है। अपनी आखिरी सांसों में भी आर्नी अपनी प्यारी कार को छूने की कोशिश करता है, लेकिन जख्मों की वजह से वही दम तोड़ देता है। ली अभी संभल भी नहीं पाती कि क्रिस्टीन बदले की आखिरी कोशिश करती है। वो पीछे से रिवर्स लेकर सीधा लड़की पर झपटती है। आखिरी पल में ली बच निकलती है और कार एक मजबूत कॉलम में फंस जाती है। डेनिस इस मौके को हाथ से नहीं जाने देता। एक्सकावेटर चालू करके वो क्रिस्टीन पर जोरदार वार करता है, लेकिन कार फिर भी टूटती नहीं और भागने की कोशिश करती है। तभी डेनिस उसका पीछा करके पंजे से पीछे से छेद कर देता है। इस चोट से क्रिस्टीन की ताकत कमजोर पड़ने लगती है। ली तुरंत डेनिस के पास पहुंचती है, लेकिन तभी क्रिस्टीन दोबारा एक्टिव होकर खुद को रीबिल्ड करना शुरू कर देती है। अब डेनिस आखिरी फैसला लेता है। वो बुलडोजर स्टार्ट करता है और पूरी ताकत से क्रिस्टीन को कुचल डालता है। कार पूरी कोशिश करती है बचने की, मगर अंत में पूरी तरह दबकर स्क्रैप हो जाती है। लड़ाई अब खत्म हो चुकी थी। अगले दिन डेनिस और ली डिटेक्टिव जेनकिंस के साथ जंकयार्ड में पहुंचते हैं। वहां वो देखते हैं कि क्रिस्टीन अब एक दबे हुए लोहे के ढेर में बदल चुकी है। सबको लगता है कि अब खतरा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। तभी अचानक रेडियो से वही गाना सुनाई देता है जो क्रिस्टीन बजाया करती थी। सब चौंक जाते हैं, लेकिन राहत की सांस लेते हैं जब पता चलता है कि वो तो सिर्फ एक वर्कर का स्टेरियो है। तीनों चैन की सांस लेकर वहाँ से चले जाते हैं, मगर उन्हें ये पता नहीं चलता कि स्क्रैप के बीच पड़ा क्रिस्टीन का एक छोटा सा टुकड़ा धीरे धीरे हिलने लगता है। ये साफ कर देता है कि वो शैतानी कार अब भी जिंदा है। तो दोस्तों, ये थी क्रिस्टीन की खतरनाक और रोमांचक कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करना, अपनी राय हमें कमेंट में बताना और ऐसी ही डरावनी व दिलचस्प मूवी एक्सप्लेन्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार हम फिर लेकर आएंगे एक नई कहानी, एक नया रहस्य और एक नया खौफ।